दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पति पत्नी के बीच में जब भी कोई भी वाद विवाद हुआ, कोई भी कहा सुनी हुई या महिला के द्वारा कहीं भी ऐसा लगा कि मेरे मन का या मेरी कंफर्ट के अनुसार ससुराल वालों का व्यवहार नहीं है या ससुराल वालों का मेरे प्रति ठीक रवैया नहीं है, तो पत्नी के द्वारा सबसे पहला कदम ये उठाया जाता है कि घर परिवार वालों के ऊपर 498 का केस कर देना। और इसका परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं न्यायालय में वाद विवाद की स्थिति खड़ी होती है या परिवार वाले न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, जो कि हाई कोर्ट का जजमेंट है और जिसके में ये स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर पत्नी इस तरह के मैटर में इस तरह के आरोप लगाती है तो ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है या हम इन्हें सही नहीं मान सकते, और ना ही इस आधार पर 498 के केस को लगातार बरकरार रख सकते या उसकी कार्यवाही नहीं कर सकते। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर पत्नी के द्वारा 498 का केस किया जाता है तो यहाँ पर क्या परिस्थितियां निर्मित हुई कि जहां पत्नी के द्वारा लगाए आरोपों को हाईकोर्ट के द्वारा पूर्णतः गलत करार दे दिया गया है। ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। इस केस में पति पत्नी की लव मैरिज हुई है और उनका विवाह 2016 में हुआ। पति पत्नी विवाह कर पुणे में जाकर रहते हैं और माँ जॉब के चलते उत्तराखंड में रहती है। पति पत्नी के विवाह के बाद माँ 4 महीने के बाद अपने जॉब से रिटायरमेंट लेकर अपने बेटे बहू के पास जाकर रहने लगती है। माँ का काम में रोका टोका करना या ये कहूँ कि बात बात पर दखल अंदाजी करना पत्नी को गवारा नहीं हुआ। अगर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो तो नेचुरल है कि माँ का अपने बेटे का साइड लेना, ये पत्नी को गवारा नहीं किया। पत्नी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें पत्नी के द्वारा ये लिखवाया गया कि मेरी सास के द्वारा मेरे साथ मानसिक क्रूरता की जाती है, बात बात पर ताने कसे जाते हैं, बात बात पर मुझे हर काम के लिए टोका जाता है, और मेरी सास अपनी ननद के पास अपनी बेटी के पास रहने चली गई, मतलब उसकी ननद के पास। तो यहाँ पर मुझे अपने सास का प्यार भी नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर बहू के द्वारा इस तरह के तथ्य बनाकर एफआईआर दर्ज कराई गई। सास के द्वारा हाईकोर्ट में अपील लगाई गई केस क्वेश कराने के लिए सीआरपीसी 482 का सहारा लेकर। अब हाईकोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि महिला के द्वारा लगाए जो आरोप हैं, जो मैंने आपको अभी बताई कि बात बात पर तानाकसी करना या उसका ननद के पास जाकर रहना या पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होने पर बेटे का साइड लेना या बहू का साइड नहीं लेना, इन तथ्यों को आधार बनाकर हाईकोर्ट में पत्नी के द्वारा एफआईआर कराई गई, जो कि केस क्वेश कराने के लिए सास हाईकोर्ट गई। अब बात ये आती है कि ये हाईकोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस तरह के सवालों, इस तरह के बातों को हम 498 की कैटेगरी में रख सकते हैं कि जहां प्रताड़ना की जा रही है या सामने वाले को इस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वह सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास करे या उसे शारीरिक क्षति पहुंचाई जा रही है। तो यहाँ पर इस तरह की बातों को हम 498 की कैटेगरी में नहीं रख सकते। हाईकोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर हम इन बातों को सही भी मान लें कि सास के द्वारा इस तरह से कोई भी कार्य किया जा रहा है कि घर के कामकाज को लेकर बार बार टोकना या ताने मारना, तो ये फिर भी 498 की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और ना ही उनका अपनी बेटी के घर जाकर रहना ये भी कोई किसी प्रकार का आधार नहीं है कि जिसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए। अगर सास अपने बेटे बहू के विवाद को लेकर दूर हटना चाहती है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती, तो ये भी किसी भी प्रकार से ऐसी कोई वजह नहीं है कि जहां उसे मजबूर किया जाए कि वह उनके बीच के में कोई भी आर्गुमेंट हो और वह उसमें इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर ये किसी भी प्रकार से ये तीनों ही बातें एक 498 के केस को बरकरार रखने के लिए जायज़ नहीं है, और ये कहकर उसकी अपील को खारिज किया गया। और ये और सुनने लायक और स्पष्ट कह देने लायक बात है कि जो आज की लड़कियों के दिमाग में फितूल भरा हुआ है कि आज हमारे घर में अगर हमारे नहीं चलती है या सास के द्वारा रोका टोकी की जाती है
तो वह हमें इस बात के लिए हम 498 की FIR कर देंगे तो हमारी सुनवाई होगी, तो नहीं। यहाँ पर उनके द्वारा ये हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये बहुत ही लो टेम्पर वाली बात है। मतलब ये महिला की अपनी एक परेशानी है, जो कि वह ओवर हाइड्रेशन कहेंगे इसे, कि ओवर हाइपर हो जाना, कि महिला जरा जरा सी बातों को लेकर ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो ये महिला की प्रॉब्लम है, ना कि घर वालों की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर महिला को इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर सास के द्वारा रोका टोका जा रहा है काम को लेकर, तो ये किसी प्रकार से 498 की कैटेगरी में नहीं आएगा। और ये कहकर उस FIR को रद्द कर दिया गया और महिला को मतलब सास को रिलीफ दे दिया गया, उसका उस FIR से नाम हटा दिया गया। तो अब ये महिला ये समझ लें कि जो लड़कियां इन बातों को लेकर 498 की FIR करती हैं, तो यहाँ पर अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अब हाईकोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कह दिया गया कि जो टेम्पर डाउन महिलाएं हैं, ये उनकी गलती है, ना कि सास की गलती है। और ना ही इसे हम 498 की कैटेगरी में रखकर इसमें किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये उनकी समस्या है, ना कि परिवार के लोगों की समस्या है। तो यहाँ पर आप ये बात स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आपके केस की भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आपने इन बातों के चलते, महिलाओं से कह रही हूँ मैं, कि अगर इन बातों के चलते आपने अपने ससुराल वालों के ऊपर 498 का केस कर दिया है, तो ये आपको कहीं भी रिलीफ नहीं देगा, ना ही आपको कहीं भी आपको आगे चलकर जीत हासिल होगी। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो समझदारी इसी में है कि आप इस केस को विड्रॉल कर लें और समझौता कर कर अपने परिवार को बसाने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको इस परिवार से अलग कर देंगी और आगे अपने परिवार को बसाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी। तो यहाँ पर समझदारी ये ही है कि अगर आपके साथ में सच में किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं की जा रही है और इस तरह की चीज़ें आपके केस में है, तो आप उन्हें धीरे धीरे कर कर सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, उन चीज़ों को कन्वर्ट करने का प्रयास करें, ना कि आप न्यायालय का या FIR का मतलब FIR के लिए रुख बदलें कि आप यहाँ पर जाकर 498 का केस कर दें। तो यहाँ पर ये चीज़ें 498 की कैटेगरी में नहीं आती। और इस जजमेंट के सहारे से तो अगर किसी पुरुष वर्ग के ऊपर इस तरह का केस चल रहा है, उसके परिवार में माँ या बहन के ऊपर, तो वह इस जजमेंट का सहारा लेकर अपने केस में रिलीफ पा सकते हैं। और अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।